फ्रॉइड ने सपनों के स्रोत सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया है, ये बताते हुए कि सपने अक्सर पिछले दिन की घटनाओं से प्रेरित होते हैं। उन्होंने इसे ड्रीम डे का नाम दिया, जिसमें सपनों का निर्माण उस दिन की उपेक्षित चीजों से होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने दिन में किताबें पढ़ी हैं लेकिन खाने को नजरअंदाज किया है, तो सपनों में खाने की चीजें अधिक दिखाई दे सकती हैं। फ्रॉइड ने अपने सपनों के उदाहरण दिए, जैसे एक सपना जिसमें वो एक मकान में प्रवेश करते हैं और वहां एक महिला उनका इंतजार कर रही होती है। इस सपने का स्रोत उस दिन की बातचीत थी जिसमें उन्होंने एक रिश्तेदार से पैसे के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद फ्रॉइड ने सपनों के विभिन्न प्रकारों और उनके अर्थों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सपनों में प्रतीकों का उपयोग होता है, जो व्यक्ति की अवचेतन इच्छाओं और भावनाओं को दर्शाते हैं। सपनों के माध्यम से व्यक्ति अपनी गहरी इच्छाओं और डर को समझ सकता है। फ्रॉइड ने यह भी बताया कि सपनों की व्याख्या कैसे की जा सकती है, और यह कि सपनों में छिपे अर्थों को समझने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार सपनों का विश्लेषण न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अवचेतन मन हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। फ्रॉइड ने यह स्पष्ट किया कि सपनों की व्याख्या एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थान का नाम था, जो वास्तव में एक जगह थी, लेकिन उस समय वह इसके बारे में अनजान थे। फ्रॉइड ने इस उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सपनों में कभी कभी ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो व्यक्ति की अवचेतन स्मृतियों से जुड़े होते हैं, भले ही वे जागृत अवस्था में उन्हें याद न कर पा रहे हों। फ्रॉइड ने यह भी बताया कि सपनों में प्रतीकों का उपयोग कैसे किया जाता है, जो व्यक्ति की गहरी इच्छाओं और भावनाओं को दर्शाते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया कि सपनों की व्याख्या करते समय व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सपनों में छिपे अर्थों को समझने के लिए व्यक्ति को अपने अवचेतन मन की गहराई में जाकर देखना होगा। इसके अलावा फ्रॉइड ने यह भी उल्लेख किया कि सपनों का विश्लेषण न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अवचेतन मन हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सपनों की व्याख्या एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार फ्रॉइड ने सपनों के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जो न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अवचेतन मन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देता है। समझ नहीं पाए हैं। फ्रॉइड ने यह स्पष्ट किया कि सपनों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न यादें और अनुभव एक दूसरे के साथ मिलकर नए अर्थों का निर्माण करते हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में अपने सपने का उल्लेख किया, जिसमें साइक्लेमन प्लांट की छवि उनके अवचेतन में गहराई से जुड़ी हुई थी। इस सपने में साइक्लेमन केवल एक फूल नहीं था, बल्कि यह उनकी पत्नी के साथ जुड़ी भावनाओं और यादों का प्रतीक भी था। जब वह अपनी पत्नी के लिए उस फूल को लाने में असफल रहे, तो यह उनके अवचेतन में एक गहरी असंतोष की भावना को जन्म देता है। इस प्रकार सपने में उस फूल का आना न केवल एक साधारण दृश्य था, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं और भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता था। फ्रॉइड ने यह भी बताया कि सपनों में विभिन्न विचारों और यादों का आपस में मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है। जब दो या अधिक यादें एक साथ मिलती हैं, तो वे एक नया सपना बनाती हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मस्तिष्क अन्य यादों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जिससे सपने में असंगतता या भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार फ्रॉइड ने सपनों के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जो न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अवचेतन मन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देता है। उनके विचारों ने यह स्पष्ट किया कि सपनों का विश्लेषण करने से व्यक्ति अपनी गहरी इच्छाओं और भावनाओं को समझ सकता है, जो जागृत अवस्था में अक्सर छिपी रहती है। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। फ्रॉइड ने इस सपने का विश्लेषण करते हुए बताया कि यह सपना उस महिला के जीवन में छिपी हुई चिंताओं और असुरक्षाओं का प्रतीक है। घुटनों के बल बैठना उसके कमजोर होने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थता को दर्शाता है। टैक्सी में बैठना और घर लौटना उसके लिए सुरक्षा और आराम की खोज का संकेत है। इस प्रकार सपनों में बचपन की यादें और अनुभव गहराई से जुड़े होते हैं, जो वयस्कता में भी प्रभावित करते हैं। फ्रॉइड ने यह भी बताया कि सपनों का विश्लेषण करने से व्यक्ति अपनी गहरी भावनाओं और अवचेतन इच्छाओं को समझ सकता है, जो अक्सर जागृत अवस्था में छिपी रहती हैं। बचपन की यादें, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, हमारे अवचेतन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
जब हम बड़े होते हैं तो ये यादें हमारे सपनों में फिर से जीवित हो जाती हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। फ्रॉइड ने यह भी उल्लेख किया कि सपनों का विश्लेषण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सपनों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक समस्याओं का सामना कर सकता है और उन्हें समझने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार फ्रॉइड के विचारों ने सपनों के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में स्थापित किया, जो न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अवचेतन मन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देता है। यादों का प्रभाव सपनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, एक महिला का सपना जिसमें उसे खिड़की से एक भरी हुई टोकरी फेंकी जाती है, उसके बचपन की परेशानियों और अनुभवों को दर्शाता है। यह सपना उसके बचपन में घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने वाली सर्वेंट की याद से जुड़ा है, जिसे चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। इस घटना ने उस महिला पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे वह अपने सपनों में बार बार गिरने और असुरक्षा का अनुभव करती है। सपने में गिरने का दृश्य, विशेष रूप से घोड़े से गिरने का, उसके हॉर्स राइडिंग के अनुभवों से संबंधित है। ये घटना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, जिससे वह हिस्टीरिया का शिकार हो जाती है। जब वह मिर्गी के दौरे के बारे में सुनती है तो ये घटना उसके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। फ्रॉइड ने यह भी बताया कि सपनों में गिरने का अनुभव अक्सर व्यक्ति की आत्मसम्मान की कमी और असुरक्षा को दर्शाता है। जब कोई महिला ऐसे सपने देखती है तो ये संकेत हो सकता है कि वह खुद को निम्न स्थिति में महसूस कर रही है। टोकरी का फेंका जाना, जो कि एक सर्वेंट का प्रतीक है, ये भी दर्शाता है कि वह अपने बचपन की यादों से कैसे जुड़ी हुई है। फ्रॉइड ने अपने अध्ययन में पाया कि कई मरीजों के सपने उनके बचपन की यादों से गहराई से जुड़े होते हैं। शुरुआती 3 सालों की यादें अक्सर धुंधली होती हैं, जिससे व्यक्ति को यह समझने में कठिनाई होती है कि वास्तव में क्या हुआ था। यह अवचेतन मन की जटिलता को दर्शाता है, जो बचपन के अनुभवों को सपनों के माध्यम से पुनः जीवित करता है। फ्रॉइड ने यह बताया कि सपनों में मेमोरीज का प्रभाव नॉर्मल ड्रीम्स पर भी पड़ता है, जो अक्सर विशेष रूप से सक्षम लोगों या हिस्टीरिया से ग्रसित व्यक्तियों के होते हैं। ऐसे सपने कभी कभी बचकाने दृश्यों को दर्शाते हैं, जबकि सामान्य लोगों के सपने थोड़े अजीब हो सकते हैं। फ्रॉइड ने अपने बचपन के भूले बिसरे अनुभवों से जुड़े एक सपने का उदाहरण दिया। एक यात्रा से लौटने के बाद वह थके हुए और भूखे थे, जिससे उनकी भूख ने नींद में ही अपनी मांग उठाई। उन्होंने देखा कि वह किचन में कुछ पुडिंग लेने गए हैं, जहां 3 महिलाएं खड़ी हैं। इनमें से एक महिला आटे की लोई बना रही है और उसे बताती है कि उसे काम पूरा करने तक इंतजार करना होगा। फ्रॉइड इम्पेशेंट हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वह एक ओवरकोट पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहला ओवरकोट बहुत लंबा होता है। जब वह उसे उतारते हैं तो उन्हें यह आश्चर्य होता है कि वह ओवरकोट रोएदार चमड़े का बना है। दूसरे ओवरकोट में टर्किश डिजाइन की लंबी पट्टियां होती हैं। तभी एक अजनबी आदमी, जिसके लंबे चेहरे और छोटी नुकीली दाढ़ी है, उन्हें ओवरकोट पहनने से रोकता है। फ्रॉइड उस आदमी को दिखाते हैं कि ओवरकोट में बहुत सारी टर्किश कशीदाकारी है। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों के बीच दोस्ताना बातचीत शुरू हो जाती है। इस सपने के विश्लेषण में फ्रॉइड ने पाया कि यह सपना उनके पहले पढ़े गए उपन्यास की याद दिलाता है, जिसे उन्होंने 13 साल की उम्र में पढ़ा था। हालांकि वह उपन्यास का नाम या लेखक का नाम नहीं याद कर पाते, लेकिन उसकी कहानी का अंत उनके मन में बसा रहता है। उस उपन्यास का नायक पागल हो जाता है और 3 महिलाओं के नाम बार बार लेता है, जो उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख लेकर आई थी। इनमें से एक महिला का नाम पेलाग था, जो किसी भी पुरुष के लिए भाग्य लाने वाली के रूप में जानी जाती थी। फ्रॉइड ने बताया कि सपनों में विभिन्न तत्वों का योगदान होता है, जिसमें शारीरिक स्थितियों का भी प्रभाव होता है। कई लोग मानते हैं कि खराब पाचन या अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण उन्हें विशेष प्रकार के सपने आते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में सोता है तो उसके सपनों की प्रकृति भी बदल सकती है। फ्रॉइड ने यह भी उल्लेख किया कि सपनों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें मन की गहराइयों से इच्छाएं और भावनाएं उभरती हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सपनों में जो भी दृश्य या अनुभव होते हैं, वे अक्सर किसी न किसी गहरी इच्छा या आवश्यकता से जुड़े होते हैं। इसके अलावा फ्रॉइड ने सपनों के प्रतीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि सपनों में दिखाई देने वाले प्रतीक अक्सर व्यक्ति के अवचेतन मन की गहराइयों से निकलते हैं और उनके व्यक्तिगत अनुभवों, इच्छाओं और डर को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को पानी का सपना आता है तो यह उसके भावनात्मक स्थिति या जीवन में बदलाव का प्रतीक हो सकता है।
फ्रॉइड ने यह भी कहा कि सपनों का विश्लेषण करने से व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ सकता है, जिससे वह अपनी इच्छाओं और डर का सामना कर सकता है। उन्होंने सपनों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया, जो व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। इस प्रकार फ्रॉइड ने सपनों के अध्ययन को न केवल मनोरंजन का साधन माना, बल्कि इसे आत्मा विश्लेषण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। फ्रॉइड ने सपनों के निर्माण में शारीरिक कारकों की भूमिका पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने बताया कि शारीरिक कारकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: बाहरी संवेदनशील कारक, आंतरिक संवेदनाएं और शरीर के भीतर से उत्पन्न होने वाले अन्य कारक। बाहरी संवेदनशील कारक वे होते हैं जो किसी बाहरी वस्तु से उत्पन्न होते हैं, जबकि आंतरिक संवेदनाएं केवल कल्पनाशीलता से संबंधित होती हैं। फ्रॉइड ने यह भी पाया कि संवेदनशील भागों की उत्तेजना नींद के दौरान सपनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सपनों में दिखाई देने वाली छवियां अक्सर इन आंतरिक कारकों से जुड़ी होती हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को दर्शाती है। इस अध्ययन में फ्रॉइड ने यह भी उल्लेख किया कि सपनों की कहानी पर हमारे पाचन और प्राइमेट भागों की संवेदनशीलता का गहरा प्रभाव होता है। इस प्रकार मानसिक और शारीरिक दोनों कारक सपनों के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। फ्रॉइड ने सपनों के विश्लेषण के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति की इच्छाओं और डर को समझने में मदद करती है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सपनों के माध्यम से व्यक्ति अपने अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार फ्रॉइड ने सपनों के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समझने में सहायक होती है।